सर्वप्रथम मैं नेशनल हेल्थ मिशन के सभी दिवंगत कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को नमन करता हूं। आप सभी जम्मू कश्मीर प्रशासन के बृहद परिवार के एक अभिन्न हिस्से हैं और ये प्रशासन का दायित्व है कि पूरी संवेदना के साथ आपके साथ प्रशासन खड़ा रहे। अभी भूपेंद्र जी ने बताया, मुझे स्मरण है 24 फरवरी को जब 6 हेल्थ मिशन कर्मियों के परिजनों को कुछ सहायता राशि सौंपी गई थी, तो उस दिन मैंने सेक्रेटरी हेल्थ और बाकी अपने अधिकारियों से बात करी थी कि कुछ और साथी हमारे असमय छोड़ करके चले गए और नियमों के कारण उनकी मदद हम नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे शेष हमारे जो साथी रहे हैं उनकी भी कुछ सहायता की जा सके। और तब से इन लोगों ने इस पर काम शुरू किया। भारत सरकार की सहायता से जम्मू कश्मीर प्रशासन और आप सबके सहयोग से आज एक कॉर्पस बन सका है, जिसके कारण भूपेंद्र ने बताया है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन का परिवारों को एक सोशल सिक्योरिटी देने का एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। ये सच है कि कोई भी सहायता किसी व्यक्ति के जान की कीमत नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आदमी विवश रहता है, लेकिन संवेदना के साथ खड़ा होना ये प्रशासन का प्रमुख दायित्व होता है और वही काम आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। 34 केसेस जिनकी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई थी, उसमें से 30 साथियों के परिजन यहाँ हैं, उन्हें सहायता दी गई है। जो नहीं आ सके उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो शेष बच गए औपचारिकताएं पूरी करके उनको भी ये सहायता दी जाएगी। मैंने जैसा पहले कहा कि कोई धनराशि स्वास्थ्य कर्मियों के निस्वार्थ सेवा भावना और अप्रतिम बलिदान का मूल्य नहीं हो चुका सकती है, लेकिन एक कोशिश है कि उनके परिजन सम्मानपूर्वक गरिमापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने बच्चों और परिजनों की ठीक से परवरिश कर सकें। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उन्हें भरोसा देता हूं कि प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का भविष्य में भी निर्वहन करेगा और आपके सुख दुख में शामिल रहने की सदैव चेष्टा करेगा। गत 2 वर्ष पूरी दुनिया के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनौतियों भरा वर्ष रहा है और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से मैं उसका साक्षी रहा हूं। हमारे कर्मियों के अथक परिश्रम का ही नतीजा था कि कोरोना का मैनेजमेंट हो, वैक्सीनेशन हो, पूरे देश में जम्मू कश्मीर ने बेहतर प्रदर्शन किया। वो तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई जब 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर बर्फीले रास्तों पर चलते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने जाकर के टीकाकरण का काम किया और ढेर सारी जानें अगर बच सकी हैं तो उसमें आप सबका बड़ा योगदान है। गांव पर, जिला स्तर पर, या मैं कहूँ कि पूरे यूटी लेवल पर जिस तरह से आपने अपनी कर्मठता का परिचय दिया है, मैं कहूँ कि निस्वार्थ भाव से काम किया है, उसके कारण हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस त्याग और सेवा की भावना को भी मैं नमन करता हूँ और एक अच्छा उदाहरण आप सबने प्रस्तुत किया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी गुणवत्तापूर्ण सुधार पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। एक समय था जब 3 ही मेडिकल कॉलेज होते थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 2 नए एम्स जम्मू कश्मीर को मिले। जम्मू का लगभग बन करके तैयार है
तीसरे वर्ष के थर्ड ईयर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अवंतीपुरा का काम भी तेज गति से चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिए, जिसमें 5 फंक्शनल हैं। उधमपुर और हंदवाड़ा भी इस साल फंक्शनल हो जाएंगे। MBBS की सीटों की दृष्टि से देखें तो 1000 से ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखेंगे तो उसमें भी भारी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे जो मैं कहूँ कि बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का कवर। और अभी बैक टू विलेज 4 जब हुआ था तो हम सब ने कोशिश की थी कि हर व्यक्ति को ये गोल्डन कार्ड मिले, और इसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। मेरा ख्याल है आंकड़ा 95%, 98% पहुँच गया है। ये बड़ी उपलब्धि। और लगभग 2 करोड़ रुपए हम लोग रोज खर्च कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के इलाज पर। बोन इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक सुविधाओं का निर्माण पिछले वर्षों में हुआ है। मैं कह सकता हूँ एम्बुलेंस की दृष्टि से भी अब जहाँ भी कोई क्रिटिकल मरीज है तो हमारे पास हर प्रकार की व्यवस्था है। कम समय में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें लेकर के आते हैं। मैं मानता हूँ कि जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, राष्ट्रीय औसत से, नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का रहा है। जो समाज के कमज़ोर वर्ग, खासतौर से ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए भी मोबाइल क्लिनिक, डॉक्टर, नर्सेस की व्यवस्था की गई है। ई-सहज जो लॉन्च किया था अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एनी ट्रीटमेंट एनीवेयर एनी टाइम, ये सब नई सुविधाएं ये दर्शाती हैं कि प्रशासन प्रतिबद्ध है, आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता है। और बिना अपॉइंटमेंट के भी आप बिना लाइन में लगे पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के मरीज दिखा सकते हैं। पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड का भी डिजिटाइजेशन का काम काफ़ी हद तक पूरा हो गया है, ताकि जब मरीज जाएगा तो उसे उसके बारे में सारी जानकारी डॉक्टर को रहेगी कि कौन कौन से टेस्ट पहले हुए थे, अब कोई ज़रूरत है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि सामान्य लोगों के हितों की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कर रहा है। और स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ समाज बना सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री के कारण, एग्रीकल्चर के कारण, टूरिज्म के कारण हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में पिछले कुछ वर्षों में क्वालिटी हेल्थ केयर और एसेसिबल हेल्थ केयर को साकार बनने के अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। ज़मीन पर क्रियान्वित करने की कोशिश हुई है, और ये कोशिश हुई है कि हमारी हेल्थ सर्विस इफेक्टिव हो, पीपुल्स सेंट्रिक हो और इक्विटेबल हो। कुछ एक जिलों में ही पहले डायलिसिस होती थी, अब हर जिले में डायलिसिस हो रही है। सभी जिले अस्पतालों में जीरियाट्रिक और पीडियाट्रिक वार्ड की स्थापना कर दी गई है। बावजूद इसके जब कोई डेलीगेशन मुझे मिलता है या जब कोई पुराना जनप्रतिनिधि आता है तो एक कागज़ लेके आएगा, कहीं भी PHC बना दीजिए, कहीं भी CHC बना दीजिए, कहीं भी डायलिसिस की मशीन लगा दीजिए, कहीं भी CT स्कैन की मशीन लगा दीजिए। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, ये सुविधाएं बिना ट्रेंड लोगों के चलाई नहीं जा सकती, और इसलिए सुविधाएं जो हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। अगर राष्ट्रीय औसत, नेशनल एवरेज आप देखेंगे, किसी राज्य से आप तुलना करेंगे तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी राज्य से काफ़ी बेहतर है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम कर सकें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ एक रिवायत बनी हुई है कि किसी चीज़ को अपग्रेड कर दिए, अरे भाई बात से तो अपग्रेड होगा नहीं, वहाँ मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ की सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अपने स्तर पर भी लोगों को इस तरह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के लोग भी देते रहें, क्योंकि शायद कोई दिन ऐसा है जिस दिन मेरे पास 1-2 ज्ञापन नहीं आते हैं, साहब ये इस पंचायत में नया PHC बना दीजिए,
तो मैं एक बार पुनः अपने कर्मियों के परिजनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। बहुत ही शिद्दत से, मानवीय संवेदना के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं। एक राजौरी के हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन आज दिवंगत हुए हैं। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद।